A very good morning, all of you. Welcome back to our channel in RDS group of school class. This is your moral science period. So open your moral science book. Chapter 5 The Wise Ant. इस स्टोरी में एक आंट होता है, एक ग्रॉसहोपर होता है. आंट जो होती है वो बहुत हार्ड वर्किंग होती है, बट जो ग्रॉसहोपर होता है बहुत लेजी होता है. आंट क्या करती है कि वो गर्मियों के दिन चल रहे होते हैं तो उसको लगता है कि गर्मियों के बाद सर्दियाँ आएंगी तो खाने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सर्दियों के लिए फूड कलेक्ट करने में लग जाती है. बस ग्रॉसहोपर क्या करता है, वो सोचता है मेरे पास आज के खाने के लिए तो फ्यूचर की मुझे क्या चिंता है. तो वो क्या करता है, वो कुछ भी नहीं करता है, वो लेज़ी रहता है, बिल्कुल आलसी आलसी सा रहता है. बट आंट क्या करती है, वो अपना कल का भी भोजन कलेक्ट करने में लग जाती है. फिर सर्दियों के दिन जब आते हैं तो आंट के पास तो बहुत सारा फूड कलेक्ट होता है, बट ग्रॉसहोपर के पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसने समर में कुछ किया ही नहीं, उसने कलेक्ट नहीं किया. तो उसके बाद भी आंट उसकी हेल्प करती है, उसको खाने के लिए देती है. तो फिर ग्रॉसहोपर आंट को थैंक बोलता है और बोलता है कि मैं भी इसी तरह करूँगा. मैं अब कोई भी मतलब जैसे कि वो लेज़ी था, मतलब उस टाइप से मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं भी मेहनत करूँगा और मैं भी आगे समय के लिए फूड कलेक्ट करके रखूँगा. चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं. वंस ऑन अ हॉट डे, एक बार गर्मियों के दिन, आ ग्रॉसहोपर वॉज जंपिंग चीपिंग एंड सिंगिंग. ग्रॉसहोपर कूद रहा था, चहक रहा था और गा रहा था. He was not bothering about the approaching winter when there will be difficulty in greedy food. उसे ग्रॉसहोपर को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि सर्दियों में खाने के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर इसे इस बात को लेकर किसी बात की कोई चिंता नहीं थी. ऑन अदर हैंड, an ant was working hard all the time to collect and store food for those winter months when she will not be able to come out her home. दूसरी ओर एक चींटी जो होती है वो उन सर्दियों के महीने के लिए भोजन कलेक्ट करने में लग जाती है और कड़ी मेहनत करती रहती है कि जब वह अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगी तो उसके पास खाने के लिए भोजन हो. द ग्रॉसहोपर सेड, ग्रॉसहोपर बोला, आंट वाट डोंट यू कम एंड एंजॉय. चींटी तुम क्यों नहीं आती और मज़े लेती हो. आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट फूड फॉर द विंटर. मैं सर्दियों के लिए भोजन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. सेड द आंट, आंट ने बोला, आई सजेस्ट यू ऑल्सो डू द सेम. मेरा सुझाव है कि आप भी ऐसा ही करें. वाई वरी अबाउट द फ्यूचर, भविष्य की चिंता क्यों. द सेड द ग्रॉसहोपर, ग्रॉसहोपर ने कहा, भविष्य की चिंता क्यों. व्हेन वी हैव इनफ टू ईट एट प्रेजेंट, ग्रॉसहोपर ने कहा, हमारे पास प्रेजेंट में खाने के लिए पर्याप्त खाना है. The ant ignored the grasshopper and continued to store food for bedtime. चींटी ने ग्रॉसहोपर को इग्नोर किया और अपने बेड टाइम के लिए भोजन का स्टोर करने में लग गई. When the winter came, द ग्रॉसहोपर रैन शॉर्ट ऑफ फूड. जब सर्दियाँ आई तो ग्रॉसहोपर को खाने की कमी हो गई. वन डे ही हैड नो फूड टू ईट. एक दिन उसके पास खाने के लिए फूड मतलब भोजन नहीं था. ही वॉज डाइंग ऑफ हंगर, वह भूख से मर रहा था. बट द आंट्स हाउस वॉज फुल ऑफ फूड. लेकिन चींटी का घर भोजन से भरा हुआ था, क्योंकि उसने समर में ही विंटर की अपनी पूरी तैयारी कर ली थी कि हम घर से विंटर में नहीं निकल पाएंगे तो मेरे पास खाने के लिए रहेगा. तो इसलिए आंट का तो पूरा घर खाने से भरा था, बट ग्रॉसहोपर के पास कुछ भी नहीं था, तो वो भूख से मर रहा था.
It made the grasshopper realized that one should prepare it advice for the difficult days and not just play all the time. इसने ग्रॉसहोपर को एहसास दिलाया कि मुसीबत के दिनों में भी कभी भी इंजॉय नहीं करना चाहिए, हर समय खेलना नहीं चाहिए. Seeing grasshopper in such a bad condition, the aunt shared some of her food with him. ग्रॉसहोपर को इतनी बुरी हालत में देखकर आंट ने उसके साथ खाना शेयर किया. The grasshopper thanked the aunt and promised her to be more responsible and resourceful from the next time. ग्रॉसहोपर ने एंड को थैंक यू बोला और उसे अगली बार से अधिक जिम्मेदार और रिसोर्सफुल बनने का वादा किया. तो बेटा इस स्टोरी से हमें क्या सीखते हैं कि हमें कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए. हमें अगर मुझे लगता है कि कल के लिए मुझे ये ज़रूरत है तो उस काम को मुझे करना चाहिए. ओके जैसे मुझे पता है कल एग्ज़ाम आ रहा है तो मुझे कल नहीं कि कल एग्ज़ाम होंगे तब देखेंगे, मुझे आज से ही पढ़ाई करनी चाहिए. ओके नाउ स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ये क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये आप लोग को नोटबुक में लिखवाऊंगी. ओके नेक्स्ट मेंशन टुडे डेट. राइट yes और no. Do you complete your homework daily? Do you complete your homework daily? आप अपना होमवर्क डेली करते? यस करते हैं. यस टिक कर देंगे. राइट यस तो आपको यहाँ पे यस लिखना है. ओके डू यू रीड एट होम डू यू रीड एट होम वॉट इज़ टॉट इन स्कूल डेली. जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आप क्या घर में पढ़ते हो? ऑफकोर्स आप लोग पढ़ते हो, तो इसमें भी आपको यस करना है. डू यू स्टडी एट द एंड ऑफ ईयर ओनली टू पास योर एग्ज़ाम. क्या आप केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई करते हो? नो आप इसलिए नहीं पढ़ाई करते हो कि आप पास हो जाए. आपको नॉलेज होगी, आपको अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप सिर्फ क्लास पास करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता. एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, आपको कुछ नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं करते. नेक्स्ट डू स्टडी रेगुलरली सो दैट यू गेट गुड मार्क्स एंड आर प्रिपेयर फॉर सरप्राइज टेस्ट. क्या आप रेगुलर स्टडी करते हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले और सरप्राइज टेस्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? यस लिखेंगे. नेक्स्ट डू यू लिसन टू अदर्स एडवाइस. डू यू लिसन टू अदर्स एडवाइस. क्या आप दूसरों की एडवाइस सुनते हैं? यस सुननी भी चाहिए, बट एडवाइस डिपेंड करता है कैसी है. अगर एडवाइस अच्छी नहीं है सुन के उसे इग्नोर कर दें, अगर एडवाइस अच्छी है तो हमें ज़रूर सुननी चाहिए. नेक्स्ट डू यू वर्क हार्ड टू कंप्लीट टू विद अदर्स. यस. डू यू चीट ड्यूरिंग एग्ज़ाम. क्या आप एग्ज़ाम टाइम चीटिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं. अगर करते होंगे तो यस लिखेंगे, जो करता होगा वो यस लिखेगा, जो नहीं करता होगा वो नो लिखेगा. ओके लास्ट सी चूज ए अपॉर्चुनिटी वर्ड फ्रॉम द बॉक्स और डिस्क्राइब द आंट एंड ग्रॉसहोपर. देखिए बॉक्स के अंदर आपको वर्ड्स दिख रहे हैं. फुलिश, हार्डवर्क, लेजी, इंटेलिजेंट, कंसर्न फॉर फ्यूचर, चर्पिंग. ये आपको वर्ड्स दिख रहे हैं जो आपको ग्रॉसहोपर के लिए आपको लग रहे हैं तो वो आप ग्रॉसहोपर में लिखेंगे. जो आपको आंट के लिए लग रहे हैं वो आप आंट में लिखेंगे. तो फर्स्ट वाले में आपको क्या लिखना है? आंट एंड ग्रॉसहोपर लिखा है तो सबसे पहले फर्स्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड आंट के आपको वर्ड्स लिखने हैं और राइट हैंड साइड आपको ग्रॉसहोपर के वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है. फर्स्ट में कंसर्न फॉर फ्यूचर, CONCERNED कंसर्न फॉर, FUTURE फ्यूचर. ओके. नंबर 2 हार्ड वर्किंग, ये आपको आंट के नीचे लिखना है. ठीक है.
RD hard, WORKING working, hard working. Number 3 intelligent, INTELLIGENT, intelligent. उसके बाद आपको क्रॉस ओवर में नंबर 1 फुलिश, FOOLISH फुलिश, LAZY lazy, and third chipping, CHIRPING chipping. Okay, next dear Daddy, you are a beautiful, you were sitting on a flower in your favorite garden when a boy came chasing you. You had to fly to another place where there were no flowers. ये आपको रीड करना है और ये राइट अ डायरी एंट्री ये आपको नहीं करना, ये आपको ऐसे छोड़ देना. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.